नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। चलिए रुक करते हैं धनबाद से। इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज और डराने वाली खबर सामने आ रही है, जहां ट्रांसफार्मर लूट का विरोध करना एक मुखिया को भारी पड़ गया है। 25 से 30 हथियारबंद अपराधियों ने न सिर्फ सरकारी संपत्ति लूटी, बल्कि लोकतंत्र के एक जनप्रतिनिधि पर जानलेवा हमला किया है। इससे पहले हम जानते हैं क्या कुछ हुआ, लेकिन जानते हैं कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। ये बड़ा निंदनीय घटना है, दुखद घटना है कि कल ऐसा ना हो सकते। हमारे रंजीत भाई पर जो हमला हुई, जान भी जा सकती थी। तो सबसे पहले तो मैं सुस्त रवैया या बीसीसीएल को आरोप लगाऊंगा कि उनका रवैया बहुत ही एक्टिव नहीं है, बड़ा सुस्त रवैया है। उनके सीआईसी काफी मात्रा पे वहां पर कैंप भी है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहले तो उंगली वो सीआईसी और बीसीसीएल प्रबंधन को हम करेंगे। ऊपर से मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन हमारे जो भी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, विशेषकर थाना प्रभारी से, कि उस क्षेत्र में गश्ती को बढ़ाएं, और नहीं तो आने वाले दिन में बीसीसीएल की जो संपत्ति जाएगी और कभी भी कोई अपनी घटना किसी के साथ भी घट सकती है। मैंने यहाँ से चला जाओ ही करो, लेकिन जाने देने का वो लोग मूड में नहीं था। उसके बाद अनाप शनाप बकने लगा वो लोग। बोलने के बाद उसी में हम लोग प्रोटेस्ट करने का बात किए, और हम ये भी बोले कि मेरे रहते ट्रांसफार्मर चोरी होने नहीं देंगे। लेकिन ये बात लगातार जब हम बोलने लगे तो उसमें से कुछ व्यक्ति एग्रेसिव हो गया। होने के बाद हाथापाई हमसे करने लगा, तो बुद्ध बचाव में हम भी हाथापाई किए। लगा है 25-30 का संख्या में। कितने बजे की घटना है? 12 बजे रात से 1 के बीच में। पैर हाथ भी ना बांध दिया था? हाँ, पैर हाथ भी, मैंने जब वो पैर हाथ बांध दिया था। अब हाथ बांधने के बाद एक जगह बैठा दिया और 2 व्यक्ति को खड़ा कर दिया। एक हाथ में रिवॉल्वर और एक हाथ में डंडा था, और बार बार एक ही बात बोल रहा था, चिल्लाइए नहीं, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, धमकी दे रहा था। आप कुछ पहचान कर पाए? पहचान में कोई नहीं आ रहा था। वो एरिया का कहीं का, मतलब लोकल एरिया का चेहरा नहीं था, बाहर का ही चेहरा था। इस जानलेवा हमला के बाद सवाल ये है कि क्या अब अपराधियों के सामने जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, और पुलिस आखिर क्या कर रही है। चलिए इसको लेकर सीधे निरसा से हमारे संवाददाता संतोष जुड़ रहे हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। संतोष जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मैं आपको बताते चलूं कि ये निरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का पड़ता है, और ये बीती रात की घटना है, जो कि चिरकुंडा थाना अंतर्गत न्यू लाइगडी कॉलोनी की घटना है। और बीते रात जो है करीब 30 की संख्या में जो हथियार से लैस ट्रांसफार्मर लूट के इरादा से वो प्रवेश करते हैं। चूंकि ये ईसीएल का एरिया है और ईसीएल का वहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, इसी लूट के इरादे से वो लोग पहुंचते हैं। और जब इसकी सूचना, जब स्थानीय जो मुखिया है रंजीत पासवान, उन्हें जब सूचना मिली, जब उन्होंने रात में ही पहुंच गए, सबसे बड़ी मुखिया को ये बहुत बहादुरी का काम किया को रात में पहुंचे। चूंकि मुखिया का साफ तौर पे कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर वो लोग लूट के चला जाता तो ये पूरा गांव जो है अंधेरा पड़ जाता। तो उन्होंने जब वहां पहुंचा, उसके बाद हथियारबंद लोगों ने, जितने भी अपराधी आए थे, उन्होंने मुखिया को अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ मारपीट करने लगा और उसे बंधक बना लिया। जब मुखिया इसके विरोध किए तो उन पर जानलेवा हमला किया गया और मुखिया गंभीर रूप से घायल हुए। जी चंद्रा जी, तो संतोष आप ये बताइए कि जब ट्रांसफर लूट की ये घटना किस तरह से शुरू हुई, और आखिर इतने सारे चीज होने के बावजूद अपराधी कैसे दाखिल कर गए। देखिए, ईसीएल के लिए कोई ये नई बात नहीं है। ईसीएल क्षेत्र में जो है, जैसे कि ईसीएल में बीते रात ही माने तो निरसा थाना क्षेत्र में भी एक बड़ी घटना, केबल लूट की जो घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन उसमें अपराधी जो है सफल रहे और केबल लूट कर भाग गए। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए, चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ये घटना है। चूंकि ये घटना मुखिया के प्रकाश में आया और मुखिया ने इसका विरोध किया, जिसमें उनको घायल कर दिया गया मारकर। जी चंद्रा, तो ये बताइए संतोष की ये भी बताया जा रहा है कि घटना के वक्त जो मुखिया हैं रंजीत पासवान, वो मौके पर पहुंचे और उनके साथ ही इस तरह की मारपीट हुई। अब फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, अभी स्थिति तो उनकी ठीक है। चूंकि उनके बंदूक के बट से, जैसा कि मुखिया ने बताया कि बंदूक के बट से हमलावरों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गया। चूंकि
और सभी नकाबपोश थे, किन्हीं को मैं पहचान नहीं सका। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है चंद्रा की ये चिरकुंडा हो चाहे निरसा थाना क्षेत्र हो, अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आए दिन इस तरह की घटना सामने देखने में आती है। और ईसीएल के भी जब सुरक्षा प्रहरी भी तैनात रहते हैं और सीआईएसएफ भी लगातार गश्त करते हैं, उसके बावजूद भी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि निरसा में आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। जी चंद्रा। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, जहां अभी ये जो अपराध हुआ है उसको लेकर हम एक तरह से निरसा थाना पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं, और जिस तरह से 25 से 30 हथियारबंद अपराधियों की बात सामने आ रही है तो सवाल ये उठता है, क्या ये कोई संगठित गिरोह है जो पहले भी ट्रांसफार्मर लूट की घटनाओं को अंजाम देता रहा है? निश्चित रूप से ये संगठित गिरोह है जो कि लगातार इस तरह की घटना आए दिन प्रकाश में आता है कि निरसा थाना क्षेत्र को चाहे ईसीएल हो चाहे बीसीसीएल हो, इस तरह क्षेत्रों में इस तरह का तांडव करते हैं और ईसीएल ट्रांसफार्मर की लूट की घटना को अंजाम देते हैं। जब और सभी लोग जो है हथियार से लैस होकर आते हैं, जैसा कि बीते रात मुखिया ने बताया कि उन्होंने जाते उन्होंने बम भी छोड़ा है, जिसके कारण आसपास के गांव वाले भी जाग गए और इस घटना आनंद फानंद में मुखिया को रात में ही उसे अस्पताल ले जाया गया। जी चंद्रा। ठीक है संतोष, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि एक अहम सवाल ये है कि घटना के वक्त पुलिस कहां थी और निरसा थाना को सूचना कब मिली और अब तक क्या कार्रवाई हुई है वहां पर? चंद्रा, बता दूं कि निरसा थाना में भी घटना हुआ और रही बात ये मुखिया वाली जो घटना है ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का हुआ है। हालांकि पुलिस दावे करती है कि मैं रात्रि में गश्त करता हूं। अगर ये पुलिस लगातार गश्त होती है और जिस जगह घटना हुआ वहां से थाना महज 2 किलोमीटर की दूरी में अगर गश्त होती तो इस तरह का कोई बड़ी घटना नहीं होती। निश्चित रूप पे जो यहाँ के जो लोकल पुलिस है चिरकुंडा थाना, उन पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है और ईसीसीएल का सुरक्षा प्रहरी जो है उन पर भी ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। जी चंद्रा। बिल्कुल संतोष, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आपको बताते हैं, जब एक चुना हुआ मुखिया ही अपराधियों से सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? जो ये घटना हुई उससे एक बहुत बड़ा सवाल अपने निरसा थाना पर खड़ा होता है, क्योंकि 25 से 30 हथियारबंद अपराधी इलाके में धावा बोलते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। कैसे? क्या ट्रांसफार्मर लूट जैसी संगठित अपराधों के पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक अपराधी कानून से बेखौफ रहेंगे? अब देखना यह होगा कि पुलिस सिर्फ आश्वासन देगी या अपराधियों पर ठोस कार्रवाई करेगी।